नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुकेश कुमार सिंह। हमारे साथ अभी जो मेहमान हैं वे डॉक्टर उमाकांत पाठक हैं। डॉक्टर उमाकांत पाठक, जैसा कि नाम से पहले डॉक्टर लगा हुआ है, ये सर्जन हैं और इनका पटना के कंकरबाग इलाके में नर्सिंग होम भी है। हम उनसे जुड़ते हैं और ये राजनीति में अब आए हैं। पहले राजनीति से कोई लेना देना नहीं था इनका। कैसे आप एकाएक राजनीति में आए? क्या ऐसा मन जो है आपको लगा कि राजनीति में आप वह कर सकते हैं जो आप डॉक्टर के तौर पर नहीं कर पा रहे हैं? मैं जनता की सेवा 82 2 जून 82 से हम वहाँ पर अपना क्लिनिक खोले के बाद में नर्सिंग होम बनाए। हम 5 रुपया फीस से वहाँ पर इलाज कर रहे हैं। हमारे पास जब संख्या बढ़ने लगी तो हम 83 में आपको बिहार गवर्नमेंट ज्वाइन किए, 86 में रिजाइन किए। हमको फुर्सत नहीं मिलती थी मरीजों की सेवा करने से। सेवा करने में ये हमारा ध्येय था कि हमारा मरीज जो है, हॉस्पिटल में हम पीएमसीएच में देखते थे कि 10 गो मरीज भर्ती हुआ उसमें 2-3 गो मर जाता था। तो हम वहीं पर अपना दिमाग बना लिए थे कि हम सेवा इस भाव से करेंगे कि हमारे यहाँ कोई मरे नहीं। तो मैं जीव जान लगा करके 3 साल हम इमरजेंसी ड्यूटी सीखा। बेसिकली हम सर्जन है, लेकिन सर्जन जो होता है, इमरजेंसी जो जानता है, वो फिजिशियन भी होता है फिजिशियन भी होता है। तो हम यहाँ फिजिशियन का भी काम करते हैं। जितनी इमरजेंसी होती है सब हम देखते हैं और बहुत सस्ता इलाज करते हैं। हमारे यहाँ एकदम सब गरीब के भी लोग आते हैं। अब तो बहुत बड़े बड़े लोग भी आते हैं, बहुत माने आईएएस आईपीएस जज लोग भी आते हैं, वकील लोग आते हैं। इवन कि बहुत जगह के डॉक्टर भी आकर के हमारे यहाँ इलाज करा रहे हैं। तो हम जब इलाज की जो हमारी व्यवस्था है, जो अपना सोच है, हम कहीं अपने को दहशत में किसी मरीज को नहीं डालते हैं कि इतना पैसा लग जाए। एकदम सिंपलिसिटी, हम सिंपलिसिटी के लिए वहाँ फेमस हैं और बहुत अच्छा ढंग से हम अपना कोशिश करते हैं कि हमारा मरीज सब ठीक हो जाए। तो डॉक्टर पाठक, ये तो स्पष्ट है कि आपके पास पहले से ही बड़ा काम है। आप तो जनता की सेवा कर ही रहे हैं, माध्यम अलग है। तो फिर ये राजनीति में आने का क्या आपका मकसद है? राजनीति में एक्चुअली हम डॉक्टर होने के साथ साथ हमारा आम आदमियों का कष्ट से बड़ा नाता रहा है। तो जो कष्ट में हम किसी को रोते हुए नहीं देख सकते हैं। आज हमारे एरिया में जो स्थिति है, बदहाली है। हमारे हमारे सामने जो है, आधा किलोमीटर रोड जो है 3 बार कोड़ाया, 3 बार उसको खना गया और खन करके उसको बनाया नहीं गया। 8 साल से हम ग्रसित हैं और गाड़ी निकालने चलाने में बहुत बिजी रोड है हमारे सामने, कभी खाली नहीं रहती है। लेकिन लोग बड़ा ग्रस्त है, बहुत एक्सीडेंट होता है। अभी जब हम इसमें प्रशांत जी के विचारधारा से जब जन सुराजी बने, तो जन सुराजी बनने के बाद में जब हम उस विधायक जो पुराने हमारे विधायक जो हैं, चार चार टर्म से, तो उनके खिलाफ जब हम बोले तो वो क्या किए कि वहाँ पर करीब करीब 150 मीटर जो है हमारा रोड कोड़ करके छोड़ दिए हैं। आज 9 तारीख से, 9 पिछला 9 तारीख से आज हो गया 1 महीना 4-5 दिन हो गया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, ना रोड बन रहा है, कोड़ करके छोड़ा हुआ ऐसा ही। तो क्या लगता है कि आपने जब उनसे कहा कि हमारी सड़क जो है घर के बाहर की वो अच्छी नहीं है, इसको बनवाइए, तो क्या खुनस से उन्होंने ऐसा किया कि पूरी खुदाई करवा दी और सड़क का निर्माण कार्य शुरू नहीं किया? 20 साल में हमारे जैसा जनता से उनको तो कभी रूबरू नहीं हुआ है। हम तो उनको कभी देखे भी नहीं है। इसी इसी अति पर कि मान लें कि जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता से मिलते नहीं हैं, जनता उनका कोई दुख है, दर्द उन कह नहीं पाती है, तो उनको तो देखा ही नहीं गया, कोई प्रोग्रेस देखा ही नहीं गया। अभी देखिए पता चला कि 70 हजार करोड़ रुपया खर्चा हो गया, सीवरेज बनाया गया और फिर कंकड़बाग डूबा हुआ है। और उस डूबने में कंकड़बाग ऐसे नहीं डूबा हुआ है, नाली का पानी सब, अब मल का पानी सब घर में घुसा हुआ है। लोग बेतरह माने परेशान हो जाते हैं। हम लोग तो हर साल उससे जो एपिडेमिक फैलती है, हम लोग हर साल उसी का ट्रीटमेंट करते करते तबाह हैं। अब समझिए कि आखिर ये क्रिएटेड है जिसको सॉल्व किया जा सकता है। आज जो है हम वहाँ
40-42 साल हो गया, लेकिन कभी वहाँ पर सुख सुविधा नहीं देखे। हम लोग जब नहीं देख पाए पढ़े लिख करके, जब वहाँ सेवा कर रहे हैं, सेवा दे रहे हैं, तो जब हम लोग नहीं देख सके तो आम जनता क्या देखेगी। नहीं तो क्या लगता है डॉक्टर साहब कि आप राजनीति में आएंगे और हो सकता है कि उम्मीदवारी भी आपको मिले और चुनाव जीत जाए, आप विधायक बन जाएं, तो क्या आपको लगता है कि आप में इतना सामर्थ्य है कि तस्वीर जो अभी है उसको आप बदल देंगे? जितना चीज़ हम चाहते हैं उतना हम अपने सामर्थ्य के अनुसार बदलते हैं। और समर्थ होने के साथ, जैसे हमारा वहाँ स्लोगन है कि करे बेगारी हाथ न बिगारी। मतलब हम अगर फ्री में भी देखते हैं, हमारा नियम है कि 10 गो अगर पेशेंट देखेंगे 10 गो फ्री देखेंगे। 10 गो फ्री देखते हैं, उसमें से जो दवाई खरीदने लायक भी नहीं होता है तो हम फिजिशियन से पुल होता है, चाहे हम उसको अपना पैसा दे करके दवाई वाला को जो ओरिजिनल रेट होता है उसको दे करके दवाई मंगवा के उसको दवाई देते हैं, उसकी जान बचाते हैं। अब देखिए, बोरा से एक झाजी थे, उनको 3 दिन से कॉलरा होता, उनका कोई नहीं था। अगल बगल वाला उठा के बोरा से टांग करके ले आकर के हमारे पास रख दिया। उनको 28 बोतल पानी चढ़ाया, उनके पास एक पैसा नहीं था। तो हम किसी को सेवा भाव से करते हैं, सेवा करते हैं। कोई रोड एक्सीडेंट होता है, कोई पैसा नहीं है, उसको मलहम पट्टी करना हो तो मलहम पट्टी, स्टिच देना हो तो स्टिच देना। बेसिकली हम सर्जन हैं, हम अपना काम निपटा लेते हैं। ठीक है, आप अपने प्रोफेशन में ईमानदार हैं और आप जनता की सेवा भी कर रहे हैं। और आपने जैसा कि कहा कि पैसे भी आप नहीं लेते हैं अगर जिनके पास पैसे नहीं हैं। अचानक आपको प्रशांत किशोर अच्छे लगने लग गए, जबकि इतने दल हैं, बड़े बड़े नेताओं से आपके संपर्क भी होंगे। आप भाजपा में जा सकते थे, आप जदयू में जा सकते थे, आप राजद में जा सकते थे, लोजपा में जा सकते थे, कई पार्टियां हैं। तो आपको प्रशांत किशोर कैसे अच्छे लगे? क्या वजह है जो उनके लिए आपकी दीवानगी है? दीवानगी है कि जो इनका जो मैनिफेस्टो है, जो ये अपना वादा देते हैं, आम जनता तक पहुंचाते हैं, इनकी वादा में दम है। आज तक इस तरह के वादा कोई नहीं किया। इस तरह के इससे बड़ी बड़ी वादा लोग किया, लेकिन वादा करने के बाद में कोई उसको पालन नहीं किया। अब देखिए, यहाँ मोदी जी आए, कहे कि 1.5 लाख करोड़ रुपए हम आपको स्टेशन का उद्घाटन किए, और उस समय 1.5 लाख करोड़ रुपए हम आम जनता को दियो, 1.5 गो पैसा नहीं आया। यहाँ डेवलपमेंट कैसे होगा? हम लोग जैसा आदमी जागरूक नहीं होगा तो कैसे होगा? यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। मैं कोई इसमें नेता के इंटरेस्ट से नहीं आ रहा हूँ, इसमें जहाँ पर मैं हूँ, जहाँ सुधार कर सकता हूँ। डॉक्टर का काम है, जहाँ मान ले कि कोई बीमारी है उसको चीर चार करके उसको बीमारी को दूर किया है, तो उसी तरह से यहाँ की सीरिया की बीमारी को दूर करने के लिए हम इसमें आए। तो क्या लगता है कि आने वाले चुनाव में, चूंकि अभी तो 3 महीना से ज़्यादा का समय बाकी है, और प्रशांत किशोर से आपकी कितनी निकटता है, और क्या लगता है आपको कि आगामी चुनाव में क्या आपको टिकट देंगे प्रशांत किशोर? देखिए, ये तो संभावनाएं हैं और हम इसके लिए बहुत इंटरेस्टेड भी नहीं हैं। हम प्रशांत किशोर जी को हम 5-10 बार मिल चुके हैं। फर्स्ट मीटिंग में कहे थे कि हम कोई अपने इंटरेस्ट से नहीं आए हैं, हम आप सेवा भाव से आए हैं, हम आपको मदद करेंगे, जी जान से मदद करेंगे, तन मन धन सबसे मदद करेंगे। जन सुराज को हम तन मन धन से मदद करना चाहते हैं, उसकी नीति ठीक है। मान लीजिए कि हम कोई पोस्ट के लिए ललायत नहीं है, हमको ऐसे ही जनता बहुत मानती है, बहुत पूछती है, बहुत जानती है, बहुत श्रद्धा से। मैं जब निकलता हूँ तो हाथ उठते रहती है हमेशा। किसी के साथ आज तक गलत, कोई हमारा दुश्मन नहीं है। उस एरिया में पूछ लिया जाए, कोई हमारा दुश्मन नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि इसमें भी हमारा कोई दुश्मन न बने। अच्छा काम करने के लिए हम इस पार्टी में सम्मिलित हुए। देखिए, प्रशांत किशोर जी का जो कार्यक्रम अभी हो रहा है, निसंदेह जहाँ भी जा रहे हैं सभा कर रहे हैं, और उनकी हर सभा में भीड़ होती है और लोग उनको सुनते हैं। जिस तरह की बात वो पलायन के लिए कर रहे हैं, जिस तरह रोजगार, शिक्षा और अन्य सभी मुद्दे जो बुनियादी ज़रूरतें होती हैं आम लोगों की, तमाम सवालात वह कर रहे हैं। तो इन सवालों के बीच जो है जनता का जुड़ाव भी बढ़ रहा है, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। लेकिन चुनाव में अभी वक्त है और बिहार में सीधा मुकाबला जो है एनडीए और महागठबंधन के बीच है। आप कहाँ पा रहे हैं जनसुराज को? तो जनसुराज अगर हमको उस लायक समझती है, अगर हमको अगर टिकट देती है, तो हम उस भीड़ में, उस लड़ाई में सबसे आगे रहेंगे और हम जीत कर दिखाएंगे जनता मेरे साथ है।
जनता आपके साथ है, लेकिन प्रशांत किशोर पर जनता कितना भरोसा कर पाएगी? आपकी उम्मीदवारी मान लीजिए तय हो जाती है, लेकिन जनता, पूरे बिहार की जनता का सवाल है। 243 सीट है विधानसभा के। क्या आपको लगता है कि दो गठबंधन के बीच जो है प्रशांत किशोर का कोई जादू चलेगा? जी, बहुत अच्छा बात क्वेश्चन किए। प्रशांत किशोर की जादू चलेगी, क्योंकि वो बहुत बड़े डॉक्टर हैं। वो रोग पकड़ लिए हैं कि इस बिहार में क्या रोग है। वो रोग पकड़ करके उसी का निदान के लिए वो अपना स्कीम जो लाए हैं, अपना मैनिफेस्टो जो लाए हैं, उसी के निदान के लिए। अब देखिए, बताते हैं, बच्चा जन्म लेता है तब तक माता पिता उसको सेवा करता है लोग। जब बच्चा पढ़ने के लिए जब जाने की इच्छुक होता है, तब माता पिता के पास पैसा नहीं रहता है। उस पैसा को जुगाड़ करने के लिए प्रशांत जी ने स्कीम लाया। उस बच्चा को फ्री में पढ़ाने के लिए स्कीम लाया। उस बच्चा अगर पढ़ जाता है, रोजगार नहीं मिलता है, तो उसको रोजगार के लिए स्कीम लाया। अगर जब तक वो लड़का बेरोजगार रहता है तो उसको 10 से 15 हज़ार रुपया प्रति माह देने के लिए स्कीम लाया। उसकी माँ के लिए स्कीम लाया कि उसकी माँ अगर कोई रोजगार करना चाहती है तो 4% इंटरेस्ट पर हम उसको सब्सिडी में उसको जितना चाहेगी लोन देंगे, वो लोन दे के रोजगार पैदा कर। उसमें बड़ा थीम है। रोजगार जब देंगे एक किसी आदमी को, मान लिया कि 10 लाख का रोजगार दिलवाते हैं 4% पर, तो उस रोजगार में खाली अकेले रोजगार नहीं ना करेगा, उसके पास एक टीम रहेगी। तो वो टीम न वर्क करेगा, टीम को सैलरी मिलेगा, उसका उसके बाल बच्चा को पोषण होगा, उसके बाल बच्चा का घर चलेगा। तो ये थीम है। उसी तरह से बच्चा जो पढ़ लिया, बिना पैसा के पढ़ा। अच्छा, सबसे बड़ी सिस्टम उनका क्या है? देखिए, शिक्षित बनो तो स्वस्थ बनोगे। तो हम इसके पहले 2013 में चिकित्सा और शिक्षा से समझौता नहीं, इस पर एक मुहिम चलाए थे। आपके ही स्टूडियो में हम इसका आपको दिए थे, चिकित्सा और शिक्षा पर कोई समझौता नहीं, इस पर हम अपना व्यू दिए थे। तो आज ये पहले हम व्यू से चलते थे, प्रशांत किशोर इस व्यू में एकदम माने घी डाल दिए हैं, तो हम में जल गया, तो हम प्रशांत जी के साथ हो गए। लेकिन आपकी टोपी देख रहा हूँ उजली है, प्रशांत जी तो पीली टोपी आज पसंद। आज तो 15 अगस्त हमारा स्वतंत्रता दिवस है, ये हमारी पहचान है। और प्रशांत जी भी टोपी उजला पहनेंगे, क्योंकि गांधीवादी वो भी हैं, गांधी जी के वो समर्थक। टोपी पहनेंगे कि टोपी पहनाएंगे? टोपी पहनेंगे भी, टोपी पहनाएंगे भी अपने जन समर्थक को। देखिए, टोपी पहनाना है, एक मुहावरा है, तो टोपी पहनाना। टोपी टोपी पहनाना नहीं है, टोपी पहनेंगे। और सारे लोग को, जैसे गांधी जी टोपी पहन करके दिशा निर्देश करते थे, उसी तरह को दिशा निर्देश कर रहे हैं। हमको आज आज़ादी की बात के दिन जो हम लोग किताबों में पढ़ते थे, वो सारा सामने आ रहा है। इसलिए हम प्रेरित होकर के प्रशांत जी के साथ आए हैं। क्या लगता है कि भाजपा इतनी मजबूत है, जदयू इतनी मजबूत है, और भी चिराग पासवान का संबल है, एनडीए में जो घटक दल हैं वो भी सारे मजबूत हैं, और महागठबंधन का, कांग्रेस कभी भी जो है इतनी ताकतवर नहीं थी जितना इस बार वह दिख रही है। तो आपका तो मुकाबला जनसुराज का किससे होगा? मुकाबला तो एनडीए और महागठबंधन के बीच है। जी नहीं, हमारा मुकाबला आपको एनडीए से है, और एनडीए को हम हराएंगे। एनडीए के काले करतूतों को उजागर करेंगे, जो हम लोग कर रहे हैं, हमारे प्रशांत जी भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। उनकी काली करतूते का हम लोग पोल खोल देंगे। हमारे पास पोलों का समूह है, हम पूरा खोल देंगे और उनको हम हराएंगे। हम हर एक, जनता हराएगी, हम क्या हराएंगे? जनता हराएगी। जनता को जनाना है, जनता को जनाना है। अब देखिए, एक चीज़ हम एक उदाहरण देते हैं। आज तक कभी भी कांग्रेस के जब सरकार आई थी गांधी जी के बाद, तो वहाँ पर जब संविधान बना, तो उस संविधान में एक व्यवस्था हुई कि 2 या 3% अपरोक्ष रूप में टैक्स लिया जाएगा। टैक्स से तो ये सरकार लूट ली, जनता को लूट ली। इवन तक कि जो बच्चा जन्म लेता है, उस पर अगर 100 रुपया खर्चा होता है, तो अपरोक्ष रूप में 10 रुपया खर्चा करता है वो प्रत्येक दिन। एक भिखमंगा, भीख मांगने वाला अगर 100 रुपया कमाता है और 100 रुपया खर्चा करता है, तो अपरोक्ष रूप में 10 रुपया टैक्स देता है सरकार चलाने के लिए। अब उसके अलावा जो जीएसटी आया, वो जीएसटी आपको कफन तक जा रहा है।
अब कितना दुखद बात है कि जन्म लेने के बाद अब मरने के बाद भी आपको टैक्स देना है। कितना दुख की बात है। इस सब से हम प्रेरित होकर के जनसुराज सम्मिलित हुए हैं, क्योंकि गांधी जी के विचारधारा से इनकी विचारधारा मिलती है। तो आप अभी जनसुराजी हैं, क्या लगता है कि प्रशांत किशोर आपको जो है मौका देंगे चुनाव में? देखिए, हम मौका के तो इंतजार में नहीं हैं। हम आपको पहले भी बोल चुके हैं कि हम प्रशांत जी को साथ देंगे, प्रशांत जी को मदद करेंगे, प्रशांत जी के लिए प्रचार करेंगे, प्रशांत जी के लिए ही सारा कुछ करेंगे। हम टिकट के बहुत ललायत नहीं है। हमको प्रशांत जी ने ही कहा कि फार्म भर दीजिए, फार्म भर दिए, कैंडिडेट हो गए। तो हम कैंडिडेट से थोड़े कम है। हमारा प्रैक्टिस बहुत अच्छी है, जनता सेवा बहुत अच्छी है, जनता की सेवा के बहुत सेटिस्फाइड है। हमारा माने सब तरह से सेटिस्फाइड आदमी है। आप जो है अब हमारे चैनल के जरिए आप जो है लोगों को क्या कहना चाहेंगे, कम शब्दों में कहिए। लोगों को हम कहना चाहेंगे कि जन सुराज को मदद कीजिए, एक बार मौका दीजिए। जैसे कोई एक चिकित्सक है, आप उसके यहाँ दिखाएंगे तब ना उसकी गुणवत्ता जानेंगे। उसी तरह से प्रशांत जी को आप जिताएंगे तब तो गुणवत्ता उनकी जानेंगे। तो प्रशांत जी की गुणवत्ता को जानिए। प्रशांत जी अपने लिए कुछ नहीं, प्रशांत जी आज तक कभी नहीं कहे कि हम मंत्री बनेंगे, प्रशांत जी कभी नहीं कहे कि मुख्यमंत्री बनेंगे, प्रशांत जी कभी नहीं कहे कि हम प्रधानमंत्री बनने की कोशिश कर रहे हैं। प्रशांत जी ये दुख दर्द देख करके बिहार के जनता को सुखमय देखना चाहते, क्योंकि बिहार से प्रशांत जी हैं और बिहार का दुख देख रहे हैं। जो सारे लोगों को दुख देख करके दुख से उबारा, वो आदमी अपने राज्य में आज जब आज़ादी के बाद हमारी ये जो बिहार थी, ये सबसे अच्छी स्टेट थी, सबसे सुखी स्टेट थी, आज सबसे कंडम स्टेट है हमारा, सबसे पीछे पावदान पर है। तो अभी आपने सुना डॉक्टर उमाकांत पाठक को, जनसुराजी हैं और इन्हें उम्मीद है कि प्रशांत किशोर इन्हें मौका देंगे, ये चुनावी मैदान में भी जा सकते हैं। लेकिन अभी कुछ फाइनल नहीं है। पेशे से डॉक्टर हैं, लेकिन इन्होंने साफ किया है कि हम तो एक डॉक्टर बेहतर हैं ही, लेकिन हमसे बेहतर भी डॉक्टर प्रशांत किशोर हैं। उन्होंने बिहार की हर बीमारी को करीने से समझा है। जनता को एक बार उन्हें मौका देना चाहिए, जिससे वे बिहार में जितनी बीमारियां हैं उन तमाम बीमारियों को खत्म कर देंगे। इस खास बातचीत में इतना ही। शुक्रिया।